हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम तक सॉल्व किया था, है ना। ये प्रॉब्लम बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसी प्रॉब्लम पर अगला क्वेश्चन है, पर मैं ना इससे रिलेटेड एक आपको लॉजिकल कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। लॉजिकल नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड नोटेशन है मान लीजिए, है ना। सो एक नोटेशन बताना चाहता हूँ। तो मान लीजिए, कंसेप्ट बोल लीजिए या नोटेशन बोल लीजिए, ठीक है। नोटेशन बोल लीजिए, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड। और कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। सो ट्रायंगल इज हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, सुनिएगा। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स हैं। मैं नाम दे रहा हूं, इसको नाम लिख दे रहा हूं, है ना। ए बी एंड सी। दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। सो इसके वर्टेक्स कितने हुए? 3 वर्टेक्स, नहीं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये इसको मैं बोल रहा हूं एंगल ए, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं एंगल बी, और इसको मैं बोल रहा हूं एंगल सी, ठीक है ना। सो एंगल ए का या वर्टेक्स ए का जो अपोजिट साइड होता है, तो इसका अपोजिट साइड कौन है? ये। तो इसके लेंथ को अपन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये जो लेंथ होगा, दिस इज स्मॉल ए, इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल ए और अपोजिट टू वर्टेक्स ए, ठीक है। वर्टेक्स बी या एंगल बी, वर्टेक्स बी या एंगल बी का अपोजिट साइड, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल बी से। सो स्मॉल बी इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी और अपोजिट टू एंगल बी। वर्टेक्स सी या एंगल सी का अपोजिट साइड, इसके लेंथ को मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल सी। समझ में आया? सो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ट्रायंगल का। कोई भी ट्रायंगल होने दो, किसी भी तरीके का। सो ए वर्टेक्स होगा, उसी को एंगल ए बोला है यहां पे। वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है ना। और ये जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल है ना। सो ए का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, सही है ना। सी के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ट्रायंगल, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ट्रायंगल, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एनी ट्रायंगल, है ना। ए क्या है? ए इज द साइड लेंथ, है ना। ए इज द साइड लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए। स्मॉल बी is the side length of side opposite to vertex B. A small c is the side length of side opposite to vertex C. ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम किया था, होप कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया है, तो इसी के बेस पे जो, अच्छा यहां पर भी मैं लिख सकता था, ये वर्टेक्स ए है तो एम की जगह स्मॉल ए लिख सकता हूं, नहीं, इसका अपोजिट साइड ये है, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए, इसका अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट साइड ये है, तो इसको स्मॉल ए। सो दिस साइड लेंथ इज स्मॉल ए। ये बी है, इसका अपोजिट साइड जो एन है, उसको स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो ए बी है, ये किसका है? सी का अपोजिट, वर्टेक्स सी का अपोजिट या एंगल सी का अपोजिट। सो इसका लेंथ क्या होगा? स्मॉल सी, ठीक है ना। नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करना है। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, है ना। देख के डरिएगा मत, क्लास 11th में भी यही आएगा। और इसी प्रॉब्लम को बोल देगा साइन रूल है, इसी प्रॉब्लम को बोल देगा साइन रूल है। फिजिक्स वालों को भी जब स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाते हैं, है ना, तो वहां भी ऐसा दिखता है ना। उसका नाम नहीं लूंगा मैं, पर वहां भी ऐसा दिखता है। तो ये बेसिकली क्या है? साइन रूल बोलते हैं इसको, साइन रूल, साइन रूल है ये, है ना, साइन रूल। सो
इसको अपने को सॉल्व करना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। क्या बोला है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, सो ट्राइंगल चलो बना लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी बोला है, लो बना लिया ट्राइंगल ए बी सी। एनी जनरल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। सो लेट्स से दिस इज ए, this vertex is A, this vertex is B and this vertex is C। मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है। अच्छा, A का जो अपोजिट साइड होगा, A का जो अपोजिट साइड होगा, क्या इसका साइड लेंथ स्मॉल a होगा? अभी सिखाया है, A का जो अपोजिट साइड होता है उसका लेंथ कितना होता है, स्मॉल a, ठीक है। B का जो अपोजिट साइड होता है उसका लेंथ होता है स्मॉल b, और C का जो अपोजिट साइड होता है उसका लेंथ होता है स्मॉल सी, ठीक है। दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी, दिस इज योर एंगल सी, नो डाउट। आगे बढ़िए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट साइन ऑफ एंगल ए अपॉन स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है, एंगल ए के अपोजिट वाले साइड का लेंथ, ठीक है। साइन ए अपॉन ए के अपोजिट साइड का लेंथ, साइन बी, साइन ऑफ एंगल बी अपॉन बी के अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन सी के अपोजिट साइड का लेंथ, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, लिखा भी है यहां पे, ए बी एंड सी आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द वर्टेक्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी। अपने को ये प्रूफ करना है, दिस वी हैव टू प्रूफ, ठीक है। चलो सिखाया था, अरे प्रीवियस प्रॉब्लम जो था, प्रीवियस प्रॉब्लम में सिखाया था ना कि ऐसे सवाल को कैसे टैकल करते हैं, तो चलो टैकल करते हैं इसको, वापस से करते हैं प्रूफ। तो चलो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा भैया, कुछ मत करो, सबसे पहले तो ए से लेकर के वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो चलो करते हैं, सो चलो करते हैं, यहां से वर्टेक्स ए से इसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना। ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। यहां ध्यान से देखो तो ये दिख रहा होगा, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, देखना मैं इसमें बात कर रहा हूं, इसमें इस फिगर में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल सॉल्यूशन, देखते रहना। मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए, इसको नाम दे दूं क्या, लेट से दिस पॉइंट इज एम एंड दिस होल साइड लेंथ इज स्मॉल ए, ठीक है। चलो तो ट्राइंगल कौन सा, ए एम बी, ट्राइंगल ए एम बी की बात कर रहा हूं, है ना। ए एम बी मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं। सो ये है ट्राइंगल ए एम बी, ए ये एम हुआ, ये बी हुआ, दिस इज योर एंगल बी, ठीक, दिस इज योर एंगल बी, है ना। सो ये वाला है एंगल बी, ठीक है। ये वाला साइड लेंथ स्मॉल सी पता है, ठीक है। सो इसका अपोजिट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है, हाइपोटेनियस। तो लिखो, क्या लिखोगे, साइन ऑफ बी बराबर क्या लिखोगे, साइन ऑफ बी, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, है ना। सो ए एम अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए बी, सो ए एम अपॉन सी, सही है। सो ए एम बराबर क्या लिख लोगे आप, यहां से ए एम बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी इंटू साइन ऑफ एंगल बी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, नो डाउट, है ना। आ जाओ, दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं मैं यहां पे, है ना, दूसरा ट्रायंगल इधर बनाता हूं। नाउ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ए एम सी की बात कर लेते हैं। सो भैया ए एम सी कुछ ऐसा दिख रहा है ना। सो ये है एम ए सी, इस यहां का
ये वाला साइड अपने को स्मॉल बी दिया हुआ है ना, और ये है AM, ये रहा एंगल C, दिस इज योर एंगल C। नाउ अगेन राइट साइन, क्योंकि साइन साइन से डील करना है, यहां तो केवल साइन ऑफ एंगल ए साइन ऑफ एंगल बी निकालना है, तो चलिए निकालिए। साइन ऑफ एंगल C, साइन ऑफ C, साइन ऑफ एंगल C, साइन ऑफ एंगल C क्या आएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज AM, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। कितना आ गया? AM अपॉन हाइपोटेनियस इज B, सो कितना आ गया? AM बराबर कितना? B साइन C, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या लग रहा है? AM की वैल्यू C साइन B है, AM की वैल्यू B साइन C है, दोनों बराबर नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखना ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या भाई दोनों AM बराबर AM नहीं हो जाएगा? अगर AM बराबर AM हो जाएगा तो क्या आ गया? देखो C साइन B बराबर B साइन C, सही है ना? तो कर लो, अरेंज कर लो, अरेंज कर लो, थोड़ा सा देखना जरा अरेंजमेंट। साइन B अपॉन स्मॉल b, सही है, बराबर साइन ऑफ एंगल C अपॉन, देखो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। साइन B, साइन ऑफ एंगल B अपॉन B के अपोजिट साइड का लेंथ बराबर साइन ऑफ एंगल C अपॉन C के अपोजिट साइड का लेंथ बराबर हो गया। सो ये अपना प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। सो एक पार्ट तो प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। साइन ऑफ एंगल A बाई स्मॉल a, देखते हैं इसका रिलेशन किससे आता है ना। सो ये रहा एक पार्ट आपका। मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूं अरेंज करके, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इसको, है ना, इसको लिख लीजिए। अब देखना एक पार्ट प्रूफ करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना इसी में भाई मैं क्या करने वाला हूं ना, वापस से ठीक है, यही तो था, ये था A, ये था B, ये था C, सही है, यही था ना। A का अपोजिट साइड स्मॉल a, B का अपोजिट साइड स्मॉल b और C का अपोजिट साइड स्मॉल c, यही था ना फोटो। देख लो फोटो एक बार, सेम फोटो है, A B C, B का अपोजिट साइड स्मॉल b, C का अपोजिट साइड स्मॉल c, A का अपोजिट साइड स्मॉल a, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मुझे साइन A बाई A प्रूफ करना है ना। अब देखो ध्यान से, हाँ जी, देखना पहले मैंने क्या किया था, साइन B और साइन C को इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने क्या किया, A से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस बार क्या करते हैं, C से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या कहते हो, है ना। अरे सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ना, तो C से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सो ये रहा परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है सो ये रहा 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो 90 डिग्री 90 डिग्री। अब जरा इस ट्रायंगल में मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में है ना, ये वाला क्या है भाई, दिस इज योर एंगल A, ये वाला क्या है, दिस इज योर एंगल B। देखना जरा कितना नॉलेज काम आएगा, है ना, कितना काम आएगा नॉलेज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का। देखो अब यहां पर ना तुम पकड़ नहीं पाओगे कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। तो देखो जरा मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला है ना, तो ट्रायंगल कौन सा भाई, ट्रायंगल AC, इसको नाम देते हैं, लेट से दिस पॉइंट इज N, सपोज ऐसा नाम देते हैं N, ठीक है। तो ट्रायंगल ANC देखना कैसा दिख रहा, ये दिख रहा भाई मेरे इस तरह से, यहां से 90 डिग्री है और यहां से ये साइड ऐसा गया हुआ है, ऐसा ही दिख रहा है। सो दिस इज योर स्मॉल b, दिस इज N, दिस वन इज C एंड दिस वन इज एंगल A, ठीक है। अब बताओ जरा, ये अगर 90 डिग्री है भैया,
ये अगर 90 डिग्री है तो बताओ इसका अपोजिट ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, सही है ना। अच्छा ये एंगल ए है, एंगल ए के अपोजिट वाला ये क्या होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, समझ में आया, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। तो देखना जरा, साइन ऑफ एंगल ए लिखने वाला हूं मैं, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए लिखने वाला हूं, क्या लिखूंगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है cn अपॉन हाइपोटेनियस इज दिस साइड, सो लेंथ इज b, so cn can be written as b sin a, this is your equation number, let's say this is star, इक्वेशन स्टार। ठीक, आ जाओ दूसरा ट्रायंगल पकड़ते हैं, दूसरा ट्रायंगल पकड़ो, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, बी एन सी, ट्रायंगल बी एन सी पकड़ लो, देखो दिस इज योर बी, दिस इज योर एन, है ना, और ये है आपका यहां से परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, और यहां से ये है हाइपोटेनियस, सो बी एन सी, सही है ना, एंड दिस इज योर एंगल बी, ठीक है। ये जो साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड अपने को मालूम है, BC जो मालूम है उसका लेंथ कितना है, स्मॉल ए, सही है। अब देखना जरा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, है ना, 90 का अपोजिट ये क्या हो गया, दिस इज योर हाइपोटेनियस। भाई इस ट्रायंगल को यहां बनाया है, ठीक है, इस ट्रायंगल को यहां बनाया है और इस ट्रायंगल को यहां बनाया है, देख पा रहे हो, इस ट्रायंगल को यहां बनाया है, इस ट्रायंगल को यहां बनाया है, सही। मैं मिटा रहा हूं इसको, गंदा लग रहा है देखने में, है ना, देखने में गंदा लग रहा है, सो इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, यहां से लिखो, यहां से लिखो साइन ऑफ एंगल बी, क्या लिखिएगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो ये क्या आ गया, Cn बराबर कितना, स्मॉल a इंटू साइन ऑफ एंगल बी, सो दिस इज डबल स्टार इक्वेशन। बताओ फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार देखना क्या होगा, Cn बराबर Cn, सो कितना आ गया देखो, b साइन a बराबर a साइन b, थोड़ा अरेंज करते हैं, है ना, सो क्या होगा देखो, साइन ऑफ एंगल a बाय a स्मॉल a बराबर साइन ऑफ एंगल b बाय स्मॉल b, प्रूव हो गया, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। अब देखो जरा ध्यान से, हमने एक प्रूफ किया है, क्या यहां से क्या प्रूफ किया है, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए का अपोजिट साइड लेंथ बराबर साइन ऑफ एंगल बी अपॉन बी का अपोजिट साइड लेंथ, और यहां से क्या प्रूफ किया है भाई, ये देखो यहां से क्या प्रूफ किया है, साइन ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी बराबर साइन ऑफ सी अपॉन स्मॉल सी, स्मॉल सी क्या है, सी वर्टेक्स के अपोजिट का साइड, तो क्या है देखो ये लिखा हुआ है कितना, ये प्रूफ किया है हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले स्लाइड में, साइन ऑफ एंगल बी अपॉन स्मॉल बी बराबर साइन ऑफ एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। क्या लगता है तुमको, क्या लगा देख करके, अरे भाई ये वाला टर्म इसके बराबर है और ये वाला टर्म इसके, मतलब साइन बी अपॉन स्मॉल बी साइन ए बाई स्मॉल ए के बराबर है, और साइन बी मतलब ए बराबर सी और b बराबर c, तो इसका यही तो मतलब है कि a बराबर b बराबर c। क्या कहते हो, गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, अरे a जो है c के बराबर है, b जो है वो भी c के बराबर है, सो a और b भी इक्वल है ना, तो a b के बराबर, a c के बराबर, b c के बराबर, a b के बराबर, a c के बराबर, b c के बराबर। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं क्लब करके लिखूं तो इन दोनों से क्या लिख सकता हूं, यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए का अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए बराबर साइन ऑफ एंगल बी अपॉन
बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी बराबर साइन ऑफ एंगल सी अपॉन सी का अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल सी। सो प्रूव्ड। ठीक है, इसी का बाद में नाम पड़ेगा साइन रूल। नाम नहीं जानना है, जानना भी नहीं है, यहीं आ गया बता दिया, है ना। इसी को अरेंज करके लिख देगा, है ना, और साइन रूल के नाम से, अरे ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखेगा साइन रूल के नाम से, ठीक है, उसको कहेगा बाद में साइन रूल है ये। सो बाद में देखेंगे क्या है, अपने को तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ किया, काम खत्म। समझ आया? चेक कर लो एक बार, ये स्लाइड चेक कर लेना, है ना, स्लाइड ये वाला चेक करो। इस वाले ट्रायंगल को यहां बनाया है और इस वाले ट्रायंगल को यहां बनाया था, है ना। मिटा रहा हूं, गंदा लग रहा देखने में, इसीलिए सोचो। सही। साइन ए मतलब आज के बाद अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी किसी भी तरीके का ट्रायंगल है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल बना दो सर, किसी भी तरीके का। चलो इस बार इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो सर, इसको सी बोल लो, है ना। सो ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी। क्या लिखेंगे? अच्छा कुछ भी, साइन ऑफ दिस एंगल ए अपॉन लेंथ में कौन आएगा, ये तो साइन ए आ गया, लेंथ क्या आएगा स्मॉल ए बराबर साइन ऑफ एंगल बी, एंगल बी ये रहा एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी, है ना, अपॉन क्या इसका अपोजिट साइड का लेंथ बाय स्मॉल बी बराबर साइन ऑफ एंगल सी, इस एंगल का साइन, इसका अपोजिट लेंथ का रेशियो नहीं, सो साइन ऑफ एंगल सी अपॉन उसका अपोजिट साइड लेंथ, है ना। सो ये सब के सब बराबर होते हैं, प्रूफ। याद करना हो याद कर लीजिए, नहीं याद करना हो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ आया? होप कि समझ में आ गया होगा। आप, मैं एक बार फिर से स्लाइड वापस कर देता हूं, एक एक मिनट का आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, है ना। इसके बाद हम यहां गए, ठीक है, 2 बार प्रूफ किया, है ना। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं ना, कई बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि सर आपने ये किया ना, ऐसे आपने ये ऐसे किया ना, ए बी सी, इसको स्मॉल ए बोला, इसको स्मॉल बी बोला, और इस साइड लेंथ को स्मॉल सी बोला। सर आपने सी से यहां वर्टेक्स ड्रॉ किया, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आपने यहां पे सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आप इस बार बी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर लो। तो साइन ए क्या आएगा यहां से, बोलो, साइन ऑफ एंगल ए बाई स्मॉल ए बराबर ये एंगल कितना, साइन ऑफ एंगल सी बाई स्मॉल सी आएगा, ये आएगा इस बार, तब भी बराबर हो गया। कैसे? साइन सी बाई सी इसके बराबर, साइन सी बाई सी इसके बराबर, क्लब करोगे सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, देख लो। नाउ दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एकदम हलवा सवाल है, एकदम इजी सवाल, एकदम आसान सा सवाल है। स्टार मारा हुआ है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। इफ tan थीटा बराबर 12/5, इफ tan थीटा बराबर 12/5। अच्छा एक बात मैं यहां फिर से बता दूं क्या, थोड़ा सा रुकोगे तो मैं यहां पे एक बात और बता देता हूं, है ना। चलो थोड़ा सा रुक जाओ, एक कंसेप्ट और पढ़ा देता हूं, फिर उसको सॉल्व करना, है ना। क्या है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेंदी हो रहा है का मतलब कंसेप्चुअली करेक्ट है। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी में के को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए मैंने किया। मैं आपको इसका सच्चाई बताता हूं, ठीक है ना। सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझना, फिर से कंसेप्ट समझना। लास्ट लेक्चर में ही बात किया था, इस बार भी समझना। मान लो साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, लेट सपोज साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, ठीक है। समझिएगा बात को, साइन थीटा इज गिवन कितना, 3/5, ठीक है। सो आपने कहा कि ठीक है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, और मैंने आपको लिखना सिखाया क्या कि भाई परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, 3k लिखेंगे, हाइपोटेनियस को क्या लिखेंगे, 5k लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से जब मैं बेस लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
जब बेस लिखोगे तो 3 5, ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4k। विश्वास नहीं है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, सही है ना। 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 25। सो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। सो ये आ गया तुम्हारा। मैं अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, समझिएगा बात को समझिएगा, जो बताना जा रहे हैं उसको समझिएगा, है ना। तो कंसेप्ट भी आपने सीख लिया, है ना, और अलग अलग किताब में अलग अलग चीज दिया रहेगा वो भी सीख लीजिए। ये क्या है भाई, दिस इज योर थीटा, लेट सपोज। तो इसका अपोजिट आएगा ये परपेंडिकुलर, है ना, और ये एंगल है 90 डिग्री। सो इसका अपोजिट आएगा हाइपोटेनियस। सर यहाँ पे दिख रहा है हाइपोटेनियस कितना है 5k है, और परपेंडिकुलर कितना है 3k है। साइन थीटा था ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये जो बेस है सर ये कितना है 4k है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, यही बताया था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, एकदम बिल्कुल बिल्कुल पूरा फोकस लगा करके जो मैं बताना चाहता हूं बस वो सुनो, पूरा कंप्लीट फोकस के साथ जो बताने जा रहा हूं बस वो सुनना, ठीक है। सर आपने बताया था k इज एनी पॉजिटिव नंबर, k इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। चलो पॉजिटिव नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है ना, जो वो k होगा जो इस साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। मैं बस बता रहा हूं कि चलो मेरे कहने पर तुम लोग क्या करो कि एक बार k को 1 रख के दिखाओ, k बराबर 1। जैसे ही k को 1 रखोगे तो ये जो ट्रायंगल है ये कुछ ऐसा बनेगा, देखना ध्यान से। ये होगी थीटा, k को 1 रखोगे तो ये बनेगा 5, है ना, ये बनेगा कितना 3, और ये बनेगा 4, सही है। मतलब k को 1 रखा, मतलब कॉमन फैक्टर अगर 1 तो सबका होता है भाई 1, तो मैंने कहा k को 1 रख के देखो, है ना। k को जैसे ही 1 रखा तो इसका लेंथ आ गया हाइपोटेन्यूस का 5, इसका लेंथ आ गया 4, इसका लेंथ आ गया 3। मैंने कहा तुमको कि नहीं नहीं k को ना 5 रख के देखो 5, तो जैसे ही तुमने 5 रखा तो साइड लेंथ आ गई इस ट्रायंगल की, देखना इस ट्रायंगल की जो साइड लेंथ आ गई, देखते रहिएगा, इस ट्रायंगल की जो साइड लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 20, और 3 इंटू 5 15। 5 को k को 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 कितना 20, और ये 3 इंटू 5 15, सही है ना। k को मैंने 5 रख दिया। अब मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं अपने तरफ से कि चलो k को ना, k को तुम 0.2 रखो, चलो k को क्या रखो 0.2, है ना, k को 0.2 रखो, पॉजिटिव नंबर रखना है ना, पॉजिटिव नंबर रखना है, पॉजिटिव नंबर रखना है ना। तो k को जैसे ही 0.2 रखेंगे सो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कुछ ऐसा बन गया, ये हो गया थीटा। जैसे ही 0.2 रखोगे तो 5 इंटू 0.2 कितना होता है, ये हो गया 1, इसका लेंथ 1 हो गया। यहाँ पे क्या है 0.2 रखो कितना हो गया 4 इंटू 0.2 कितना हो गया, दिस इज 0.8, और ये कितना हो गया 3 इंटू 0.2। मैं ऐसे लिख दूं क्या, मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन तो जबरदस्त है, मुझे समझ में आ गया है। ये कितना है 5 इंटू 0.2, ये आ गया 1, ये कितना है 4 इंटू 0.2 बराबर ये आ गया 0.8, ठीक, और ये आ गया कितना 3 इंटू 0.2, दिस इज इक्वल्स टू 0.6। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सुनो, अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई चलो यहां पर ना साइन थीटा निकालो। सर साइन थीटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस, दिस इज 3/5। मैं कहूं कि चलो यहां से साइन थीटा निकालो, यहां से साइन थीटा निकालो, क्या करोगे, ये है सर 90 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ये आएगा 15/25। सो 5 फैक्टर कौन सा था 5, है ना, सो ये कट पिट जाएगा सर, और सिंपलेस्ट रेशियो में आएगा 3/5, सेम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक और करके देखते हैं, यहां से साइन थीटा निकालो तो क्या आ गया, दिस इज 1 अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर ना, सो परपेंडिकुलर इज 0.6 अपॉन 1। सर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे ना, सिंपलेस्ट रेशियो में यह आएगा 6/10, सही है। सो 0.2
0.2 से करेंगे सर ये भी आएगा 3/5। नहीं विश्वास है, 0.6 को अपॉन 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6/10। काटो तो 2 से काटो, 2 3 जा 2 5 जा, आ गया 3/5। सही सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते वक्त के का तो कोई अहमियत है ही नहीं। के की वैल्यू अगर बड़ी है, के की वैल्यू अगर बड़ी है ना, तो वही ट्रायंगल एनलार्ज हो जाएगा। के की वैल्यू छोटी है तो वही ट्रायंगल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा। सही है ना। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल के बड़े और छोटे होने पर, चूंकि के का फैक्टर तो रेशियो में कट जाता है ना, रेशियो में कट जाता है, के का फैक्टर रेशियो में कट जाता है। नहीं, साइन थीटा दिया था, मैं बोलता कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा, तो ये अभी भी 4/5 आएगा। यहां से कॉस थीटा निकालो, ये अभी भी कितना आएगा 20/25। के फैक्टर 5 है, काट दो, ये अभी भी 4/5 आएगा। सही है। सिमिलरली अगर कॉस थीटा लिखोगे यह आएगा 0.8/1। सही है ना। बेस बाय हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 4/5। ठीक है सर, के का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं तुमको बोलूं कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जो सिंपलेस्ट साइड रेशियो में हो, सिंपलेस्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि के का तो अहमियत रह नहीं गया ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, है ना। तो कई किताब जो है ना, जैसे 3/5 है, तो कई किताब जो है सीधा ट्रायंगल बना देंगे कि अगर ये थीटा है, ये वाला साइड जो है परपेंडिकुलर ये 3 हुआ, ये हाइपोटेन्यूस 5 हुआ, तो ये 4 हुआ, तो क्या ये गलत है क्या? नहीं, इन्होंने सिंपलेस्ट, ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया है वो सिंपलेस्ट साइड रेशियो का ट्रायंगल फॉर्म किया है ना। अरे के वाला टर्म बेकार में कैलकुलेशन बढ़ रहा है, देखो यहां, देखो यहां, देखो यहां देखना, समझाया था कि ये तो कंसेप्ट के लिए समझाया था कि भाई एक्चुअल साइड लेंथ जो है ना, वो रेशियो जो है वो एक्चुअल साइड लेंथ को नहीं दिखाता है ना। पर मैं क्या ट्रायंगल बना सकता हूं क्या? ट्रायंगल बना सकता हूं, क्यों? क्योंकि के का फैक्टर रहे या नहीं रहे, ट्रायंगल छोटा हो या ट्रायंगल बड़ा हो, साइन थीटा पे कोई प्रभाव पड़ा था क्या? नहीं पड़ा ना। यहां देखना कितना गंदा हो गया कैलकुलेशन, यहां देखो, देखो कितना गंदा हो गया, 2k/√3। कंसेप्चुअली ये करेक्ट है, पर कितना गंदा कैलकुलेशन है। मैं पाइथागोरस भी लगा रहा हूं तो के का स्क्वायर कर रहा हूं, के स्क्वायर कर रहा हूं, है ना। तो मैं डायरेक्ट, अगर यहां पर दिया हुआ था क्या कि √3 है, तो मैं सीधा यहां पर एक ट्रायंगल बनाता, इसको बोलता थीटा, ये बोलता परपेंडिकुलर √3, और इसको बोलता 1, और जो भी आता, कौन कितना आया था 2 3 1, ये आया था 2, √3 1, ये आया था 2, तो सीधा बनाता। ये दिस रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल। यहां पर क्या किया, √3 के बोला, यहां पर के बोला, यहां पर 2k बोला, पाइथागोरस से निकाला भी है एक्चुअल ट्रायंगल का साइज वही है, पर के तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मैं अगर स्मॉलेस्ट साइड रेशियो बनाऊं, स्मॉलेस्ट साइड रेशियो का ट्रायंगल बनाऊं, तो ट्रायंगल स्मॉलेस्ट साइड रेशियो को तो डायरेक्ट दिखा सकता हूं ना, मतलब मैं सीधा सीधी रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको ऐसे। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। और बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए कि एक के का टर्म है, समथिंग हाइपोटेनियस जो दिया हुआ है वो साइड रेशियो है ना। उसमें एक, अगर कोई बोल दे साइड लेंथ निकालो, तो मुझे वो के निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं तो डायरेक्ट ट्रायंगल बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखना ध्यान से, जैसे कहां चला गया, ये चला गया, ये रहा। तो सिंपलेस्ट साइड रेशियो वाला क्या, जो दिया है उसी को साइड लेंथ मान लो, है ना। दिमाग में चलना चाहिए कि साइड लेंथ जो है वो एक्चुअल, ये लेंथ 5 नहीं है, लेंथ का सिंपलेस्ट रेशियो है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड लेंथ पर ओरिजिनली डिपेंड करेगा कि उसके रेशियो पे। सो एक कॉमन फैक्टर जो के होगा ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डायरेक्ट मैं यहां से ट्रायंगल बना सकता हूं, ये ऐसे बना सकता हूं, 3 5 है, सो परपेंडिकुलर इज 3। क्या परपेंडिकुलर का लेंथ 3? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में 3, है ना। अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना, इसलिए इसको ऐसा बना रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूजन रहता था, हमको भी रहता था, समझ में आया। तो चलो अगला सवाल करते हैं। देखो ये एक सवाल है, अब दिया है tan थीटा बराबर 12/15,
tan थीटा बराबर 12/15। सो दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में बना लूंगा। सो आई विल फॉर्म ए ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको थीटा बोल लिया, इसका परपेंडिकुलर ये P है, ये कितना है 12, और 90 डिग्री का अपोजिट जो है ये हाइपोटेनियस है, ये कितना है निकालेंगे, और ये बचा बेस, ये कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं, सही। कई लोग कहेंगे सर P को आप 12K मानिए, तुम मानो, कंसेप्चुअली तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंपलेस्ट साइड रेशियो क्या होगा, के सारे रेशियो में कैंसिल आउट हो जाने हैं, है ना, तो K का तो कोई एग्जिस्टेंस बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, K का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। इसलिए उस जब लिखेंगे ना, तो जब अगर आ गया मान लो कि फाइंड परपेंडिकुलर लेंथ, तब तो K में जाएंगे कि भाई P इज 12K, B इज 15K, है ना, पर अपने को तो रेशियो में डील करना है, cos थीटा sin थीटा में, तो K तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसका एक फैक्टर K आएगा तो इसका भी एक फैक्टर K आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट साइड रेशियो का ट्रायंगल कौन सा है, जो स्मॉलेस्ट लेंथ के रेशियो में लिखा हुआ है, यही ट्रायंगल तो होगा। समझ में आया। सो कितना हो गया देखो जरा, निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, क्या लिखोगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 15 नहीं 5 है ना, सॉरी, सो दिस इज 5, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 है। सर h स्क्वायर बराबर सिंपल है, h स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो ये आ गया h बराबर अंडर रूट 144 प्लस 25। सो ये आ गया कितना h बराबर अंडर रूट 169। सो h बराबर कितना आ गया 13। सर ये 13 है, 13 क्या इसका लेंथ है, नहीं, इन तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो है 5, 12, 13, इन तीनों साइड लेंथ का रेशियो है। क्यों, क्योंकि के वाला फैक्टर कट गया है। ठीक है, सही है ना। उस K से क्या फर्क पड़ेगा, या तो ट्रायंगल बड़ा होगा या तो ट्रायंगल छोटा होगा, बस इतना ही होगा, लेकिन सिंपलेस्ट साइड रेशियो तो यही आएगा ना, है ना। अब देखो, और साइड के साइज पर तो ट्रायंगल का साइन थीटा डिपेंड करेगा नहीं, tan थीटा डिपेंड करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको लिखेंगे tan थीटा 12K/5K, K को कुछ भी रखो कैंसिल आउट हो जाना है, K को 5 रखोगे ये इनलार्ज हो जाएगा, K को 1 रखोगे ये सेम साइज का आ गया, K को 0.2 रखोगे 0.5 रखोगे श्रिंक हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा tan थीटा पे, काटोगे वापस 12/5 आ जाएगा। सो K हैज नो मीनिंग, मतलब K हैज मीनिंग, है ना, K 12 के रिप्रेजेंट लेंथ, साइड लेंथ, पर मैं ये तीनों ट्रायंगल का साइड लेंथ का रेशियो निकालूं तो 12, 13 और 5 ही आएगा। ठीक, चलो आ जाओ। सो ये आ गया तुम्हारा 13। नाउ क्या बोला है आपको, क्या निकालना है, निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही निकालना है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस। लिखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दिस इज 12/13 माइनस बेस बाय हाइपोटेनियस 5/13, टेक एलसीएम, कितना आया 13, 12 माइनस 5, दिस इज नथिंग बट 7/13। सर इसकी जो वैल्यू थी ना वो आ गई कितनी 7/13। सो ये दिस इज करेक्ट। ठीक, एक करेक्ट हो गया, नाउ चेक, एक करेक्ट हो गया, नाउ चेक, नाउ चेक। अच्छा तुम क्या लिखते, के लिख रहे थे तो क्या लिखते, सर 12K/13 के कैंसिल आउट, 5K/13 के कैंसिल आउट, 5/13, 12/13 वही लिख रहे थे। तो मैंने इसको सिंपलेस्ट साइड रेशियो के फॉर्म में दिखाया आपको। मैंने तब सर पिछले लेक्चर में K क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि साइड लेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में K के टर्म में वो बताना चाहता है कि जो है ये सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइड लेंथ का रेशियो है, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है ना। अगर तुमसे पूछ लेता कि परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, 12 है क्या, नहीं 12K है, और K निकालने के लिए कंडीशन देगा। समझ में आया। ठीक, आ जाओ सर, रिजल्ट आया, एक तो आ गया आंसर। कई बच्चे होंगे खुश हो जाएंगे कि चलो एक आ गया, काम खत्म। चेक करो भाई, नाउ चेक ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में चेक करेंगे। जैसे ही चेक करोगे क्या लिखा है, मतलब अगर मैं इन तीनों को चेक करूं, तीनों को अगर चेक करूं और तीनों को चेक करने के बाद रिजल्ट 7/13 ही आता है, मतलब सही है, आंसर फाइनल तो 7/13 ही होगा ना, वो थोड़ी बदल जाएगा, है ना। तो चेक करते हैं,
5/13 इंटू tan थीटा। चलो लिखो, तो ये आ गया 5/13 और tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दिया हुआ है कितना 12/5। सर ये कट पिट करके ना 12/13 आता है। नो, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, नाउ 6/13 इंटू साइन थीटा चेक कर लीजिए। सर ये आएगा 6/13 इंटू साइन थीटा रखते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज 12 बाय हाइपोटेनियस इज 13। सर ये तो आ गया 72/169। नो, ये भी 7/13 के बराबर नहीं आ रहा, नॉट आंसर। ठीक है, नाउ चेक थर्ड ऑप्शन, चेक थर्ड ऑप्शन। चलो थर्ड चेक करते हैं, थर्ड चेक करते हैं, सी चेक करते हैं क्या है, 7/5 इंटू कॉस थीटा। चलो ये क्या लिखा है, 7/5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, सो 7/5 इंटू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 5 और ये 13, सो 5/13। सर इसको ये खा जाएगा, तो ये आंसर आ गया 7/13। हाँ सर, इसको भी किया सॉल्व, तो ये रिड्यूस हो गया कितने में, 7/13 में। सो ये आंसर करेक्ट है और ये आंसर करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग आंसर है। होप कि समझ में आ गया होगा, और आपको होप ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं डायरेक्ट ऐसा ट्रायंगल क्यों बना रहा हूँ। कई किताब में डायरेक्ट बना रखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि किताब गलत है ना। किताब ने उसको सिंपलेस्ट साइड रेशियो के ट्रायंगल में निकाला है। ट्रायंगल जो है इनलार्ज हो, अगर के की वैल्यू कुछ भी चेंज करो, या तो ट्रायंगल इनलार्ज होगा या श्रिंक होगा, लेकिन है ना के तो कट जाएगा, उसकी वजह से tan थीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 12 के 5 के को 10 रखो, के को 10 रखो, 10 10 कैंसिल हो गया, 12/5 अभी भी आएगा। समझ में आया? सो दिस इज द रियल रीजन। सो आज के बाद मैं ट्रायंगल ऐसे ही बनाने वाला हूं। के लेने से क्या हो रहा था, गंदा हो रहा था कैलकुलेशन, है ना। अभी तो डेटा दिया हुआ है 12 15, दे दूंगा मैं ए स्क्वायर, ये साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिए दे देंगे 2ab, ये दे देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के, कैलकुलेशन करते रहना, सिंपलेस्ट साइड रेशियो के फॉर्म में लिख लो और उसको सॉल्व कर दो। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम छाप लो, इसको छाप लो पॉज करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंपल, ये तो भाई सिंपल ही है, ये अभी बताना नहीं चाहिए था पर मैंने लिख दिया है तो बता देता हूं। चलो पहला प्रूफ करते हैं। पहला, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, चेक करते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। सो ये थीटा हो गया, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। सो पाइथागोरस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। मैं ये वापस से प्रूफ करूंगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा। ये आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी क्या होता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी तो आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के नॉलेज से इसको प्रूफ कीजिए। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है, 2 प्रूफ। सही, तो चलो LHS ले लेते हैं इसको। LHS क्या है भाई, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सो LHS लिखा हुआ है, याद है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, सिखाया था ना। सो ये क्या, कितना साइन थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस बेस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, कितना आ गया, दिस इज पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। टेक एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम, एच स्क्वायर, और ये कितना बना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम देखा इधर। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज पुट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर। सो ये लिखा हुआ है एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, मेरे ख्याल से कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, RHS प्रूव्ड।
हो गया प्रूफ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अभी से याद करना स्टार्ट कीजिए, अभी से याद करना स्टार्ट कीजिए। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यही 3 पढ़ने हैं आपको, 3 ही आइडेंटिटी पढ़नी है, और वो ये है जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जाएंगे तो फिर से प्रूफ करके दिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी ये कराने का क्या इंटेंशन है मेरा, कि अभी से जो है ना ये क्वेश्चन को 1-2 बार घर पे करोगे, अभी से याद हो जाएगा। चलो दूसरा करते हैं, दूसरा। चलो प्रूफ नंबर 2। प्रूफ क्या है भाई, सेकंड क्या प्रूफ करना है आपने को, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो चलो LHS से सॉल्व करें। LHS ले लिया, LHS ले लिया तो क्या आया देखना जरा। LHS ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस ये लिखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर, कितना आ गया 1 प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर। टेक एलसीएम, कितना आ गया, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर प्लस p। अरे एलसीएम लेना तो आता है ना, एलसीएम लेना तो आता है ना, है ना। अरे भाई 1 प्लस a बाई बी, एलसीएम इज b, तो क्या होगा b प्लस a, है ना। सो ये b स्क्वायर एलसीएम, सो b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, बचा p स्क्वायर। नहीं ऐसे ही तो करते थे। अब तुम देखो यार 7-6 का बात है ये खुद देखो, है ना। नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, बताएंगे, है ना। तो ये देखो क्या है, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, दिस इज h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है मतलब ये लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज, है ना, h बाई बी का होल स्क्वायर। मतलब ये लिखा हुआ है हाइपोटेनियस बाई बेस क्या होता है, दिस इज सेक थीटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा RHS, है ना, प्रूव्ड। ठीक, सिंपल। अरे भाई मेरे ये नहीं आता है तो यहाँ बता देते हैं, सुनो ये बता दे रहे हैं, 1 प्लस a बाई बी कैसे लेते हैं एलसीएम, b हो गया, यहाँ कुछ नहीं है ना, इसको डिवाइड करना तो 1 को b से, तो b टाइम्स, है ना, b इंटू 1 इज b प्लस इसको इससे डिवाइड करो, कितना आया 1 आया, 1 इंटू a इज a, सो b प्लस a बाई बी इसका आंसर होगा। आता है यार ये, मतलब मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझने का गलती कर रहा हूँ, तुम लोग तो हो तेज। सो यहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे और यहाँ पहुँच गए, LHS से चले थे RHS पर पहुँच गए, आंसर प्रूव्ड। नाउ लेट्स प्रूव थर्ड आइडेंटिटी, है ना। सो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, टू प्रूफ क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं, क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सही है ना। कॉट थीटा क्या होता है बॉस, ये होता है सर बेस बाई परपेंडिकुलर और कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। सर एलसीएम अभी सिखाया है, ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया बॉस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है ना, और कुछ कुछ अगर नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है आपको, है ना। सो ये क्या है भाई h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। सो क्या लिखा हुआ है देखो जरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू h बाई पी का होल स्क्वायर। ये क्या है बॉस, h बाई पी इज अरे p बाई एच साइन थीटा, तो h बाई पी उसका रेसिप्रोकल क्या है वो कोसेक थीटा। सो ये क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा RHS प्रूव्ड। आंसर कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था, है ना। सो प्रूफ हो गया,
ये 3 आइडेंटिटी आप रट लीजिए अभी से आपको प्रूफ बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, लेकिन विश्वास कीजिए आपको बस यही 3 बेसिक आइडेंटिटी पढ़ने हैं। दीज 3 आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है बताएंगे, डिफाइन करेंगे आइडेंटिटी को, ठीक है ना। सो अभी तो याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये रहा प्रूफ, है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये रहा प्रूफ, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये रहा प्रूफ, सही। सो ये था थर्ड का प्रूफ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है ना। बोला है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। दिख भी रहा है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कहां पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है एंगल सी पर। क्वेश्चन में दिया है, मैंने नहीं। अगर बोला होता राइट एंगल एट सी तब भी मैं यही डायग्राम बनाता, पर ये फोटो पहले से दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, फिगर इज गिवन, है ना। सो मैंने अपनी मर्जी से सी को 90 नहीं माना है। फिगर इज गिवन एंड अकॉर्डिंग टू फिगर सी इज राइट एंगल, है ना। सो दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब अगर ये बी सी लेंथ है ना, और डी मिड पॉइंट है, तो अगर ये 4 मीटर का होता और डी मिड पॉइंट होता तो ये 2 मीटर होता, ये 2 मीटर होता। इसका मतलब सर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। इसका मतलब है कि अगर आप ना इसको x मानेंगे तो ये भी कितना होगा, लेंथ इसका x ही होगा। और मुझे तमीज से क्या मानना चाहिए, तमीज से क्या मानना चाहिए, वर्टेक्स a का अपोजिट साइड BC स्मॉल a, तो ये क्या होगा a/2। अरे अभी तो सिखाया था ना, a के वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल a। अगर ये स्मॉल a पूरा साइड BC स्मॉल a है, B से C तक स्मॉल a है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा a/2 आधा आधा, a का आधा इधर a का आधा इधर, ठीक। आ जाओ। शो दैट दिस tan थीटा बाई tan फाइ। अरे ये तो सिंपल सवाल हो गया, ये टफ कहां है। थीटा, ये एंगल थीटा है, देखो ये एंगल यहां से लेके यहां तक ये एंगल थीटा है, और ये पूरा एंगल फाइ है। दिस होल एंगल इज फाइ, ये पूरा एंगल फाइ है। तो देखो ध्यान से देखना, थीटा किस ट्रायंगल का पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल का। 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, एक दिखा ACD और दूसरा दिखा ACB, दिखा ना। तो चलो करते हैं सवाल को सॉल्व। तो देखना ये ट्रायंगल, मैं बोल रहा हूं पहले ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, कौन सा, थीटा के लिए। थीटा किसका पार्ट है, तो ट्रायंगल ACD, है ना। तो ट्रायंगल ACD कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ये है A, ये है C 90 डिग्री, और ये है D, है ना। ये वाला साइड लेंथ है x, सही है। और ये वाला जो है दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा। चेक, ट्रायंगल ACD थीटा ये वाला एंगल है, सही है ना। सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो गया, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या बचा, बेस, सही है। सो क्या लिखोगे बताओ, tan थीटा लिखना है, tan थीटा। सो tan थीटा चलो लिखो, tan थीटा होता है P/B। सो tan थीटा क्या आ जाएगा यहां से बॉस, tan थीटा आ जाएगा कितना, बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर इज थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज x अपॉन कितना है, बेस इज AC। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फाइ किसका पार्ट है, फाइ इस बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है ना। सो दूसरा कौन सा ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB चेक कीजिए, ट्रायंगल ACB। तो जैसे ही ट्रायंगल ACB चेक कीजिएगा ये कुछ ऐसा बनेगा। सो ये क्या है, A, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज B। अब देखो जरा, B से लेकर के C तक का लेंथ कितना हो गया, x + x 2x, है ना। मुझे नहीं दिया था इसलिए मैंने मान लिया।
कई लोग कहेंगे कि सर ए के अपोजिट का साइड ए होता है, स्मॉल ए होता है, मतलब बी और सी का लेंथ स्मॉल ए है। डी मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला आधा ये वाला आधा, सो ये हो जाएगा a/2 और ये a/2, तो उसको मैंने x बोल दिया सिंप्लिसिटी के लिए। सो ये हो गया 2x, ये x और ये x, ये पूरा BC है, सो ये BC हो गया 2x, और ये क्या है AC, सो ये रहा पूरा एंगल फाई। सही, ये पूरा एंगल फाई। सो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला, अगेन दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, नहीं तो 90 का अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस। नाउ गो फॉर tan फाई। tan फाई क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan ऑफ एंगल फाई बराबर, परपेंडिकुलर कितनी है, इसका अपोजिट, ये परपेंडिकुलर, अरे यही तो है परपेंडिकुलर, है ना। सो कितना है ये बताओ, 2x अपॉन बेस, क्या है बेस, बेस इज AC। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से देखो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। tan फाई, tan थीटा बाई tan फाई करना है, सो लिखो ऊपर में tan थीटा अपॉन tan फाई। tan थीटा की जगह कितना लिखोगे, x अपॉन AC, सही है, अपॉन देखो x अपॉन AC, और tan फाई की जगह क्या लिखोगे भाई, 2x अपॉन AC, सही है ना। सो क्या हो गया देखो, tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, x अपॉन AC इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, AC अपॉन 2x, a/b c/d लिख सकते हैं ना ऐसे। बार बार में मुझे ऐसा लगता है a/b अपॉन c/d, दिस इज नथिंग बट a/b इंटू, ये जब ऊपर जाता है पलट जाता है, d/c लिख सकते हैं ऐसे। क्लास सेवेंथ का क्लास सेवेंथ या फिफ्थ का ही होगा, सेवेंथ तो बहुत ऊंचा क्लास हो गया। देखो जरा क्या होगा भाई, सर AC कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, सर ये आ गया tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा 1 अपॉन नीचे बचा 2, अरे x से x गया 1 टाइम्स, तो 1 और नीचे में 2, AC को AC खा गया, सो 1/2। आई थिंक यही प्रूफ करना था आपको। सो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना आना चाहिए। थीटा इज द पार्ट ऑफ छोटू राइट एंगल ट्रायंगल ACD एंड फाई इज द पार्ट ऑफ बड़े राइट एंगल ट्रायंगल, बड़े वाले का पार्ट है कौन सा, ABC, ये है ACD, सही है। देख लो यार, समझ लो, मैंने अपने तरफ से पूरा बता दिया आंसर। ये सब थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन छोटा छोटा है, छोटे छोटे। tan थीटा की वैल्यू x/AC ऊपर रख दिया, tan फाई की वैल्यू 2x/AC नीचे रख दिया, है ना। नीचे वाले को जो ऊपर लेके जाते हैं तो वो पलट जाता है ऐसा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। चलिए चलिए पॉज कीजिए 2 सेकेंड के लिए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए मैं सॉल्यूशन तैयार करता हूं, आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। लिखा है 3 tan थीटा बराबर 4/3, सो tan 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, सो tan थीटा क्या आ जाएगा भाई, दिस विल बी 4/3, दिस विल बी 4/3, ठीक है। एक तो तरीका सिंपल वाला है, एक तो तरीका यह है कि बच्चे क्या करें, देखना अभी तुम लोग क्या हो, मतलब नए नए ट्रिग्नोमेट्री को सीख रहे हो, नए नए सीख रहे हो, तो मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक तो तरीका यह है कि सर मेथड 1 में ना, एक काम करता हूं मैं यहां से लिखता हूं, है ना, तो मुझे स्पेस भी चाहिए और दोनों मेथड एक ही जगह पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक,
सर एक तो बच्चों को जो क्लिक कर रहा होगा वो बच्चों को ये क्लिक कर रहा होगा, क्योंकि अभी नया नया सीखा है ना, तो नया नया सीखा है तो ऐसा क्लिक करता है कि सर ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो लिखा हुआ है सर परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। इसका मतलब सर कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, है ना, इसका मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, इसको थीटा बोल दूं, सो ये परपेंडिकुलर जो है ये सिंपलेस्ट रेशियो 4 है ना, ये वाला है 90 डिग्री और ये बेस होगा सर 3, तो इसका अपोजिट ये आएगा हाइपोटेनियस। भाई मेरे 3 4 है तो ट्रिपलेट क्या कहता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि ये कितना होगा 5 से। आप पाइथागोरस से निकाल के देखिएगा। आप ये भी करके देखिएगा कि सर P को आपने 4 ले लिया, गलत, 4K लिखिए, तुम लिखो, 3B को 3K लिखूंगा, लिखो, तो ये आएगा 5K। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 4K का स्क्वायर 3K का स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो आएगा 5K, सही है ना, तो ये आएगा 5K। पर सर सिंपलेस्ट साइड रेशियो में लिखूं तो K को 1 रख दो भाई, है ना, सिंपलेस्ट, इसका मतलब ये जो दिया है इससे सिंपलेस्ट साइड का सिंपलेस्ट साइड रेशियो वाला ट्रायंगल एक बना लीजिए। सो ये एक ट्रायंगल है जो एक्चुअल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या नहीं, सिंपलेस्ट साइड रेशियो वाला ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो ट्रायंगल है, इज दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल ट्रायंगल? नो, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट साइड रेशियो वाला ट्रायंगल, क्योंकि के कट जाए, ठीक है ना। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपलेस्ट साइड रेशियो वाला ट्रायंगल। के को मैंने 1 मान लिया है भाई, ठीक है, मान लिया है अपने से, क्यों, क्योंकि के बराबर 1 रखने पर सिंपलेस्ट साइड रेशियो आएगा, सो ये आ गया, ठीक है। सो 3 4 5। नाउ एक तो तरीका ये है कि सर यहां से ना साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, सो साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सो 4/5 आएगा सर, और एक कॉस थीटा निकाल लीजिए, और ये कॉस थीटा आएगा सर 3/5, और यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, क्या निकालना था, 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा अपॉन 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा। सर इसकी वैल्यू चाहिए, सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। अरे ये कहां से आया, दिस इज नथिंग बट P/H भाई, दिस इज नथिंग बट B/H भाई, सही है ना, B/H P/H, सही है। सो क्या लिखा है, 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू वी हैव 4/5 प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, है ना, अपॉन 3 इंटू साइन थीटा इज 4/5 माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा इज 3/5। नाउ कैलकुलेट कीजिए सर, यह आएगा 12/5 प्लस 6/5 अपॉन 12/5 माइनस 6/5। सर इसकी वैल्यू आएगी, ऊपर में एलसीएम आएगा 5, ये कितना आएगा 12 प्लस 6 अपॉन नीचे में आएगा 12 माइनस 6 अपॉन 5, काट पीट दीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 18/6, सो आंसर इज 3। सो ये कई बच्चे करेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब जब आप थोड़े से और बड़े हो जाइएगा तब कैसे कीजिएगा, मैं आपको, है ना, अपने पास बिल्कुल टाइम मशीन है, जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा तुम कैसे कैसे सोचोगे वो सब जान रहा हूं मैं, है ना। तो जो नए नौजवान जो लड़के हैं, है ना, नौजवान लोग जो हैं वो बिल्कुल नया नया ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, एकदम दनादन वैल्यू उठाएंगे, पुट करेंगे, कई तो के लिख करके सॉल्व करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्मॉलर साइड रेशियो, तो समझ लो कि मैं ट्रायंगल फॉर्म कर सकता हूँ, है ना, के की वैल्यू बड़ा हो या छोटा हो कुछ भी रखोगे रेशियो तो वही आएगा, सो स्मॉलेस्ट साइड रेशियो, के कैंसिल आउट। तो कई नौजवान बच्चे जो नया नया सीख रहे हैं, है ना, तो वो कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, साले को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब जब तुम थोड़े और बड़े हो गए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आने लगी, तो तुमको याद आएगा कि ऊपर भी साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, और मुझे पता है कि साइन बाई कॉस टैन होता है ना, गिवन मेथड 2। देखो तुम थोड़े बड़े होगे तो कैसे सोचोगे, तुम ही सोचोगे, तुम ही बनाओगे, और तुम कहोगे कि बेवकूफ मास्टर था जिसने वैल्यू पुट करना सिखाया। अब तुम थोड़े बड़े हो गए, अब कैसे सीखोगे, देखो कि सर tan थीटा अभी निकाला था कि ये है
4/3, tan थीटा था 4/3, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 दिया हुआ था। तो सर एक काम करो ना, ये लिखा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। सर कुछ ऐसा करो कि केवल tan ही tan दिखे, tan की वैल्यू दे रखी है, केवल tan ही tan दिखे। तो तुम्हारे दिमाग में आया कि सर ने एक और फॉर्मूला बताया था, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, याद आया? तो सर ऊपर sin थीटा है, नीचे में cos थीटा होता, अगर ये sin थीटा से डिवाइड होता, sin थीटा जो है अगर cos थीटा से डिवाइड होता तो काम बन जाता, मतलब ऊपर में अगर cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो काम बन जाएगा, सेम नीचे में भी। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो देखना क्या आएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। क्यों? क्योंकि sin बाय cos tan होता है। तो देखना क्या आ गया, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर को करो, क्या लिखा है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। किसी भी नंबर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, cos थीटा एक रेशियो है, एक नंबर है, एक नंबर है ना, रेशियो है। सो किसी भी नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, 0 to 90 एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, है ना। बाद में कहोगे सर cos थीटा 0 हो सकता है, कुछ और बच्चे पढ़ रहे होंगे वो कहेंगे सर cos थीटा 0 भी तो हो सकता है, आपने 0 से, अरे भाई मैं कह रहा हूं 0 और 90 के बीच का एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल 0 बिटवीन 0 एंड 90, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90। सो थीटा जो है वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच की कहानी है, ठीक। तो डिवाइड कर दिया इसको, जब डिवाइड कर दिया तो इसको ओपन कर, तुमको आता है क्या, a बाई बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी, हाँ सर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर a बाई सी प्लस बी बाई सी, लिख सकते हैं ना, अरे a प्लस बी अपॉन सी, सो इसको मैं लिख सकता हूं a बाई सी प्लस बी बाई सी, बचपन की बातें याद करा रहा हूं मैं। सो क्या लिखा है देखो, ये लिखा है 3 टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। देखो न्यूमरेटर बन गया भाई, डिनोमिनेटर देखना क्या बनेगा, 3 टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। देखो बच्चे ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये मिटा रहा हूं मैं, है ना, ये मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो क्या बन गया सर, ये तो दिख रहा है मुझे, ये लिखा 3 टाइम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, याद आया, अरे जहां जहां tan उसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा से। सो 3 tan थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल आउट 1, सो प्लस आ गया 2 अपॉन कितना 3 अगेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आ गया 2, so this comes out to be, now put the values of tan theta, put tan theta बराबर 4/3, so आ गया कितना 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू tan थीटा 4/3 माइनस 2, कैंसिल आउट, बचा कितना 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2, दिस इज 6 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 3। मेरे ख्याल से आंसर अभी भी सेम आ रहा है, वहां से भी 3 आ रहा था और यहां से भी 3 आ रहा है ना। सो 3 और 3 आंसर, सो दोनों मेथड है। अच्छे बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इसमें कितना मेहनत करना पड़ा, पहले ट्रायंगल बनाया, फिर साइन थीटा निकाला, फिर कॉस, पहले tan थीटा तो एक दिया था उससे ट्रायंगल बनाया। जिन बच्चों को ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं होगा
तो वो पाइथागोरस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। कई बच्चे के में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि डायरेक्ट सिंपलेस्ट रेशियो का ट्रायंगल बना लो, है ना। एक्चुअल ट्रायंगल है, नो। एक्चुअल ट्रायंगल से कोई लेना देना है, हाँ, पर क्या यहां पे यूजफुल है, नो, क्योंकि वो तो रेशियो है ना। तो जो कॉमन फैक्टर तीनों ट्रायंगल तीनों साइड का होगा, कॉमन फैक्टर क्या है, के है, तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड का के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो। और एक्चुअल ट्रायंगल का जरूरत ही नहीं है ना। तो कई बच्चे यहां तक आएंगे, उसके बाद साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा निकालेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, फिर इसमें पुट करेंगे और ये कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे। इंटेलिजेंट बच्चे, ये तो पूरा लिख के दिखाया है, इसलिए इतना ज्यादा स्पेस गिरा, वरना सीधा बोलता इसको देखो कॉस से डिवाइड करो तो साइन बाय कॉस टेन, कॉस बाय कॉस 1, तो 2 × 1 2, समझ में आ गया। डायरेक्ट करेंगे धीरे धीरे, जैसे आपका कैलकुलेशन अच्छा होता जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पे आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, है ना, वैसे वैसे अपन ट्रिक से सॉल्व करना सीख जाएंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री लंबा चलेगा, लंबा एपिसोड है अपना ट्रिग्नोमेट्री का, इससे तो मजाक करते ही नहीं। अरे साल भर पढ़ना है, जिस रफ्तार से पढ़ रहे हैं इस रफ्तार से पढ़ेंगे तो 4 मंथ्स में पूरा कोर्स खत्म। आप आर.डी. शर्मा लगाइए, आर.एस. अग्रवाल लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, बी.एम. शर्मा जो कौन सी है सिंगेज की किताब वो लगाइए, कहीं का मटेरियल लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब लगा लेंगे आप, और आप खुद से लगाएंगे बिल्कुल। एक एक हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सो हर लेक्चर को सीक्वेंस में देखना है, तब जाकर के कुछ होगा, है ना। हर लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। हर लेक्चर में मैं एक लेक्चर में जैसे के को इंट्रोड्यूस किया, करना पड़ा, एनसीईआरटी में किया है, बताना पड़ता है कि रेशियो और एक्चुअल लेंथ में क्या डिफरेंस है ना। फिर बाद में बताया कि ट्रायंगल को मैं सिंपलेस्ट रेशियो वाला ट्रायंगल बना सकता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा, के कैंसिल, तो ये सब समझ में आएगा, है ना। साइन रूल बताया, फिर वो प्रेजेंटेशन बताया कि ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल है, बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल सी। वो सब छोटी छोटी बातें जो आपको नोट करके मल्टीपल टाइम्स आप जो है नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक बार ट्रिग्नोमेट्री से सब बराबर हो गया, सारा कंसेप्ट सीख लिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक सीरीज चलाएंगे स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री का, खाली क्वेश्चन सीबीएसई का होगा, ओलंपियाड का होगा, उस लेवल का जितना टफ प्रॉब्लम हो सकता है सब ले लेंगे, ठीक है। सो इसको छाप लीजिए आप, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, भाई तुम वैल्यू पुट करके कर लेना। मैंने तुमको थोड़ा सा अच्छा मेथड बताया है, तो देखो tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, तो कॉस थीटा कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा इज साइन बाई कॉस, tan थीटा इज साइन बाई कॉस, तो कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, सो tan साइन बाई कॉस, तो tan का उल्टा कॉस बाई साइन, कॉट थीटा इज कॉस बाई साइन होता है ना। सो देखो लिखा हुआ है, करो एक ही मेथड से करो, वैल्यू पुट करने वाले से मत करो, है ना। सो देखो क्या लिखा हुआ है, पॉज करके तुम सॉल्व करो भाई, नहीं सॉल्व हो सॉल्यूशन देखो। क्या लिखा है, 5 कॉट थीटा बराबर 3, सो कॉट थीटा बराबर कितना 3/5, सिंपल। सर कॉट थीटा तो होता है, कॉट थीटा तो होता है, कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, और tan थीटा होता है 1/tan की जगह लिख सकता हूं मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आपको सिखाया है मैंने कि कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अरे tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा tan का उल्टा, मतलब साइन बाय कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल तो कॉस बाय साइन, सो ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सही है ना। तो देख लीजिएगा, ये तो मैंने फिर से आपको याद करवा दिया। कई बच्चे वही ट्रायंगल बनाएंगे, सर ये वाला है बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, यही ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनियस निकालिएगा, वैल्यू निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा। कई जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं कहेंगे रुको, ये लिखा है 5 साइन थीटा, और देखो ये लिखा है -3 कॉस थीटा, सही, और ये लिखा है सर 4 साइन थीटा, और ये लिखा है +3 कॉस थीटा। सर एक काम कीजिए, कॉस बाई साइन कॉट होता है, कॉट होता है कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, तो जैसे ही साइन से डिवाइड कीजिएगा ना तो ये साइन बाई साइन गायब हो जाएगा और कॉस बाई साइन कॉट जनरेट हो जाएगा। tan बनाने के लिए कॉस से डिवाइड किया, साइन बाई कॉस tan होता है इसलिए डिवाइड किया, यहां पर कॉट बनाने के लिए
साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस बाई साइन, सो डिवाइड, और किसी भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड में कर सकता हूं, सेम नंबर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड भी कर सकता हूं, है ना। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। सो करो, जैसे ही करेंगे सर ये आएगा, देखिए ये आ गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर आप हम लोग को बच्चा क्यों समझते हैं? आप सीधा नहीं लिख सकते थे ऐसे? सीधा आप इतना लिख देते, हम समझ जाते हैं कि ये लिखा है साइन थीटा बाई साइन थीटा। अभी तो आपने सिखाया था कि ये माइनस बी अपॉन सी ए बाई सी माइनस बी बाई सी, या ए प्लस बी अपॉन सी ए बाई सी प्लस बी बाई सी। सो ये 5 साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 3 इंटू कितना कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, अपॉन ये क्या आ गया 4, ये कितना साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3, ये कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर देखो इसको देख करके है ना हिंसा का मन हो रहा है, हिंसा, हिंसा समझते हैं, मार काट मचा दो। देखो सर इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा, और कॉस बाई साइन आपस में मिलेंगे और कॉट बनाएंगे, सही है ना। सो क्या हो गया देखो, दिस इज 5 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 4 प्लस 3 कॉट थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा आपका। सो ये आ गया सर, दिस इज 5 माइनस 3 कॉट थीटा आया अपॉन 4 प्लस 3 कॉट थीटा आया। मतलब ये जो टर्म था इसकी जो वैल्यू मुझे निकालनी थी, ये वैल्यू साइन से डिवाइड करने के बाद ये बन गई, सही है। नाउ पुट cot theta is equals to 3/5, you will get your answer. So put कीजिए 5 minus 3 into 3/5 upon 4 plus 3 into 3/5, आंसर कितना आ गया 5 minus 3 3 जा 9 अपॉन 5 अपॉन कितना 4 प्लस 9 अपॉन 5। सो ये आ गया आपका कितना, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 5 5 5 जा 25 माइनस 9 अपॉन ये क्या आएगा 5 5 4 जा 20 प्लस 9। अरे भाई इसको सॉल्व कर लो अलग से, यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, है ना। सो इतना घबराने का क्या बात है। सो ये आ गया आपका सर, है ना, ये आ गया 25 माइनस 9 वेरी डिफिकल्ट, दिस इज 16/5 अपॉन ये आ गया सर 29/5। मेरे ख्याल से मैं तो हूं तो यहीं पे गायब कर दूंगा। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग करोगे कि इतना जल्दी जल्दी मत भागो, है ना। तुम मुझे ऐसे लिख करके दिखाओ कि ये 16/5 है और इंटू इसको ऊपर ले जाओ तो पलट जाएगा 5/29 है, और फिर काटो, लो तुमको जैसे मन है वैसे करो, 16/29 इज द आंसर। तुम वैल्यू पुट करने वाले तरीके से जाना तब भी 16/29 आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन, छाप लीजिए। हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है सवाल, अच्छा सवाल। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में ऐसे सवाल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में ऐसे सवाल दिए हुए हैं, सॉल्व कीजिए। अच्छा सवाल है, कहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बनाओ कैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कैसे भी बना लो भाई, कैसे भी बना लो, लो ऐसे बना दिया मैंने, क्या दिक्कत है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल एट बी मतलब ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री है।
अब मैं अपने हिसाब से ए बी सी, ए और सी कुछ भी ले सकता हूं। चलो मैंने इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, सही है ना। सो ये ए हो गया, ये सी हो गया। ये कुछ गंदा ट्रायंगल लग रहा है ना, ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है भाई, गंदा लग रहा है तो इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं, क्या सुंदर बना देते थोड़ा। हाँ जी, लो हो गया, सुंदर बना दिया इसको। चलो सो ये एंगल कितना हो गया बॉस, ये एंगल 90 डिग्री, मैंने नहीं कहा, दिया हुआ है। अब मैं लिख के नहीं बता रहा कौन परपेंडिकुलर कौन फालतू बातें हैं, अब नहीं बताऊंगा, बहुत हो गया है ना। आ जाओ, बोला है ए बी इज 5 सेंटीमीटर, सो ए बी कितना दिया हुआ है, ये दिस इज 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी हुई है, ओरिजिनल लेंथ दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब बोला है बी सी प्लस ए सी गिवन, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं पहले। गिवन ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है ना, एंगल बी इज 90 डिग्री, और दिया है क्या, बी सी प्लस ए सी इज 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो मुझे नहीं पता, लेट बी सी इज एक्स, लेट बी सी का जो लेंथ है एक्स है, एक्स मान लीजिए ये एक्स है, तो ए सी कितना हो जाएगा भाई मेरे, ए सी कितना हो जाएगा बता सकते हो, 25 माइनस बी सी, अरे भाई ए सी बराबर बी सी उधर जाएगा, 25 माइनस बी सी, सो ए सी बराबर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, सो ए सी इज 25 माइनस एक्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री का ये अपोजिट है, सो ये आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, तो लगा दीजिए। अब सर नहीं पता कुछ भी, परपेंडिकुलर कौन बेस कौन नहीं पता, कोई बात नहीं, अरे अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा ए के रिस्पेक्ट में, ये सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, पर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर बेस तो हमेशा परपेंडिकुलर आपस में 90 डिग्री पे ही है ना। सो कुछ भी करो, क्या लिखोगे, सीधा मैं ऐसे लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। चलो मैं ये कोई परपेंडिकुलर बेस नहीं लिख रहा, मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स, दिस ए बी एंड बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये दोनों जो दो साइड है ये आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, सही है ना। सो लिखो, क्या लिखोगे, यू विल राइट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर है ना, प्लस कितना बी सी का स्क्वायर। नाउ ए सी इज 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी कितना है बॉस 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। नाउ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी डिफिकल्ट, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से इधर और इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, कर सकते हैं ना, अरे कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर जब इसको तुम इधर लेकर के आओगे, इधर लेकर के आओगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं। सो इसको जब इधर लेकर के आओगे कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं। तो देखो जरा, सो क्या बचा, 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस दिस इज 50x बराबर कितना 25, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, क्या आ गया 625 माइनस 25 बराबर 50x। सो यहां से आ गया 600 इज इक्वल्स टू 50x, सो x बराबर आ गया 600 बाई 50, काटो पीटो है ना, दिस इज 12 टाइम, सो x आ गया आपका 12, सही है। तो ट्रायंगल जो बना उसमें x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया, x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे लिख दिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, तो
तो ये जो x है, ये x अपना कुछ नहीं है, x अपना जो है वो BC है, BC। सो BC कितना आ गया, x इतना, और AC कितना आ गया, AC इज 25 माइनस एक्स। सो AC बराबर कितना आ गया, 25 माइनस 12। सो AC बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अगेन फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, और तुमको सारा आंसर तुम्हारे सामने मिल जाएगा। ओरिजिनल साइड लेंथ का ड्रॉ कर दीजिए। ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा था, है ना, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का था भाई, इस तरह का, जिसका ये एंगल B था, है ना, और ये था आपका 90 डिग्री, ये A था, ये C था। देखो यही वाला ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना दिया। ये है भाई मेरे 5 सेंटीमीटर। CB जो BC है, ये दिया हुआ है BC, ये रहा BC। X ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और दूसरा AC 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। नाउ आई हैव टू फाइंड साइन ए। पहला साइन ऑफ एंगल ए, किस एंगल के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। सो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, है ना, ये तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, है ना। तो ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस, है ना। सो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कितना आ गया, 12/13। नाउ दूसरा है कितना, कॉस ए। सो कॉस ए क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, सही है ना। कॉस ए इज बेस बाय हाइपोटेनियस। कितना आ गया, 5/13। ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। नाउ दूसरा कह रहा है क्या, ये दूसरा हो गया। नाउ थर्ड, कोसेक सी। अरे भाई मेरे, अब गड़बड़ हो गया ये तो। सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा, सी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, समझ गया ना, मतलब समझ जाओ यार, मतलब है ना, समझ जाओ तो ठीक है। अगले स्लाइड पे कर देता हूं, यहां गंदा हो रहा है देखने में, है ना। कोसेक सी, ध्यान से, ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, ये था 90 डिग्री, बी, ये है ए, ये है सी, ये आया था 13 यूनिट, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, तो ये था 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये वाला होगा परपेंडिकुलर, ये वाला कहलाएगा बेस, और ये वाला कहलाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, किसके भी रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सी। समझ में आया। नाउ थर्ड पार्ट क्या बोला था आपको, कॉसेक सी। सो कॉसेक सी बराबर क्या, सर एक तो आप ना 1/sin सी बताते रहते हैं, ये भी लिख लीजिए, या सर साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कॉसेक सी क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। भाई सी के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस 13 और परपेंडिकुलर कितनी है 5, सो 13/5 इज द आंसर। सर चौथा, फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट क्या है, सेक सी। सर सेक सी, sec of angle C, this is nothing but 1/cos of angle C। सर cos C होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो sec C होगा क्या, sec of angle C। तो sec of angle C जो आएगा, है ना, वो आएगा क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो sec of angle C इज, हाइपोटेनियस कौन है 13 है, बेस कौन है, बेस इज 12, सो 13/12 इज द आंसर। कितना हलवा सवाल था, हलवा सवाल था, एकदम सॉल्व करना था। चलो यहां से छापो, पहले पहले यहां से छापो, हो गया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम तरह का सवाल है, सेम तरह का क्वेश्चन है ना। इसको कल करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ के बाद कल करते हैं। देखिए ध्यान से, एक ये सवाल है, ये सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है। हम लोग ना कल से थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कल का क्लास, कल जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखते हैं। अच्छे सवाल लेके आता हूँ, ये तो कराएंगे ही, ये कराने के बाद और अच्छे सवाल, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का, तुमको लग रहा होगा कि समय ज्यादा लग रहा है, भाई 1 साल में इस किताब को पढ़ना होता है, 1 साल में इस किताब को पढ़ना होता है। इसका मतलब इस किताब से जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेंगे। तो जितने अच्छे लेवल के सवाल हैं इस टॉपिक के मैं कल ले लूंगा, 1.5 घंटा 1 घंटा, हो सकता है एक लेक्चर और लेना पड़े, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, है ना। तुमको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, मेहनत तो हमें पड़ रही है ना, तुमको तो बस कलम चलाना है, लिखना है। ढेर सारे सवाल, अलग अलग टाइप के सवाल, ताकि जब तुम वो सब किताब उठाओ ना, बेसिक RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, है ना, और वो पब्लिकेशंस की आती हैं, या फिर किसी कोचिंग का ही मटेरियल उठाओ, है ना, बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, तो वो तुमसे सॉल्व हो। तो क्लास 10th में तुमसे खुद क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और वो कब आएगा, जब हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बना दूंगा, है ना। मैं 4 लेक्चर हो चुका है, ये मेरे ख्याल से 3 लेक्चर डन है, चौथा चल रहा है, 4th लेक्चर चल रहा है ना। सो 5वां 6ठा 7वां मतलब काउंटेड है, तो हो सकता है 1 आध 2 लेक्चर बढ़ जाए। इसमें 4 टॉपिक है। एक तो टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन जो चल रहा है, साइन कॉस टैन, दूसरा है बेसिक एंगल्स का रेशियो, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, और चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो 4 चैप्टर है ना, हाइट एंड डिस्टेंस भी है, 4 चैप्टर है ना टोटल, तो टोटल 4 चैप्टर कवर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आराम से पढ़िए, एक एक टॉपिक को समझिए, एक एक क्वेश्चन को खुद से करिए, अलग अलग तरीके से सोचिए, है ना। कहाँ पे सर ने के लिया था, कहाँ पे के नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है के, है ना, और रीजन क्या है सर ने बताया है। आप वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, यूट्यूब पे ही है ना, और खुद से ट्राई कीजिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने हैं। तो अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगा। अभी तक स्लो स्लो काम हुआ, अच्छा लगा, अब मैं थोड़ा सा तेज हो जाऊंगा। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि देखो सी के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये सब नहीं बताऊंगा अब मैं। अभी तक का लेक्चर आपका बाय हार्ट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिएगा स्पीड, है ना। तो अभी तक जो 2 4 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, अब देखिएगा कितना तेज प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक बार आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल अलाइन तो हो जाए ट्रिग्नोमेट्री से जान पहचान बढ़ जाए दिमाग की, तब तो दिमाग काम करेगा, है ना। तो अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्रिक भूत है अपने लिए, जो जिसको नहीं जानते वो या तो भूत है या तो भगवान है ना। तो भूत ही है, डर लग रहा है इससे, भगवान से डर थोड़ी लगता है। और ट्रिग्नोमेट्री देखकर डर लग रहा है तो अभी अपने लिए भूत है, नहीं जानते, धीरे धीरे जान जाएंगे इसको, है ना। फिर इसको कहेंगे नहीं तुम मेथड 1 से आओ, तुम मेथड 2 से आओ, है ना, नहीं दोनों मेथड गए, हम अपना मेथड लगाएंगे मेथड 3। उतना IQ डेवलप करना है, तो पेशेंस, है ना। और हमारे कोचिंग का तो नाम भी है धैर्यम, है ना। तो स्टडी विद धैर्यम, पेशेंस से पढ़िए और थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा सब धीरे धीरे आराम से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यहाँ से अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक, ओके, बाय।